नमस्कार जी, सभी का स्वागत। गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, राम राम, जय हिंद। एसएससी जीडी 2026 को लेकर विद्यार्थियों में बहुत भयंकर क्रेज है हर बार की तरह। और मुझे लगता है कि भारत के जो सबसे बड़े एग्जाम्स हैं उसमें से ये एक एग्जाम है, क्योंकि लगभग 40 लाख 50 लाख से भी ज्यादा फॉर्म इसमें भरे जाते हैं। तो आज हम बात करेंगे, क्योंकि लगभग आपके पास 60 दिन है और मैं आपको बहुत सारी चीजें बताऊंगा। उसमें एक सबसे खास बात जो आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगी वो ये कि किस विषय में कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चंस 2024 में आए, 2025 में आए, ताकि 2026 को आप ये समझ पाएं कि ट्रेंड क्या है सब्जेक्ट्स का, और उन सब्जेक्ट्स के अंदर जो टॉपिक्स हैं उसका ट्रेंड क्या रहता है। तो आपका पढ़ाई करने का तरीका, सारी चीजें मैं बता रहा हूं। उसके अलावा कुछ वीडियोस मैं आपको बताऊं जो यूट्यूब पर है, जैसे ये हमारा कंप्लीट नोटिफिकेशन का वीडियो है, इसको आप देख सकते हो। अगर आपको यह जानना है कि बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ ये सब क्या होते हैं, कौन सा बेस्ट है, तो ये वीडियो मैंने बनाया था कि कहां पोस्टिंग मिलेगी, कहां पर क्या होगा। तो ये बातों का आप अगर सीखना चाहते हो तो आप ये वीडियो देख लेना, बहुत काम का वीडियो है। इसके बाद मैंने एक ये भी बताया था, आरपीएफ को लेकर आपको कंफ्यूजन था और एकदम बिगनर हो, जीरो लेवल से आपको पढ़ाई करनी है तो कैसे कर सकते हो, ये वीडियो भी उपलब्ध है, तो ये आप देख लेना। देखो, आपको पता है कि फॉर्म भरना 1 दिसंबर से शुरू हो चुके हैं और 31 दिसंबर तक आप इसके फॉर्म भर सकते हो। परीक्षा आपकी जो है फरवरी से अप्रैल 2026 के बीच में होने वाली है, ठीक है। और टोटल वैकेंसीज कितनी है, तो 25,487 वैकेंसीज है, आपको पता है। और 20-20 के 4 सेक्शंस होते हैं, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, जनरल नॉलेज, मैथ्स और हिंदी इंग्लिश में से आपको एक विषय चुन सकते हो। एसएससी जीडी का पैटर्न आपको पता ही है। और नेगेटिव मार्किंग इसमें 0.25 की होती है, वो आप जानते हो। सिलेबस हालांकि मैंने पहले दिखाया है, बाकी आप वीडियो को रोक के आराम से पढ़ सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब जो चीज मैं आपको बता रहा हूं, जो हमने पुराने पेपर्स को एनालाइज करके आपके लिए बनाया है, इसको ध्यान से देखो। और ये एक्चुअल में स्क्रीनशॉट लेने लायक चीज है, जो आपको कहीं नहीं दिखेगी, ना कोई बताएगा, क्योंकि इसके लिए बहुत मेहनत लगी है। तो आपको ये भी मैं हालांकि पुराने वीडियो में दिखा चुका हूं, अगर आपने नहीं देखा है तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। मैथ्स का 2024 और 2025 में जो ट्रेंड रहा है वो आप देख सकते हो कि भाई नंबर सिस्टम हर साल आता ही आता है। एलसीएम, एचसीएफ, भरपूर इसके सवाल आएंगे। मतलब ये कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो आप कह सकते हो कि एसएससी जीडी जैसे एग्जाम के लिए काफी फेवरेट टॉपिक्स हैं। फिर 2D 3D यानी मेंसुरेशन आना है, रेशो, मिक्सचर, टाइम एंड वर्क, टाइम स्पीड डिस्टेंस, ट्रेन, हर साल इनके सवाल आपको देखने को मिलेंगे। रेसेस एंड गेम्स, बोट एंड स्ट्रीम, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, एसआई, सीआई, एवरेज, सिंप्लीफिकेशन, इनके क्वेश्चंस आपको दिख रहे हैं। अब मैं आपको एक बात बताऊं कि मैथ्स में आप मान के चलिए कि लगभग 30 के आसपास टॉपिक्स होते हैं जो आपको पढ़ना है, लेकिन मैंने आपको जो दिखाए वो कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर 10 11 12 13 14 15 16 17 18। तो मैंने आपको भी 18 टॉपिक्स बताए हैं, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि बस 18 ही टॉपिक्स आपको पढ़ के जाना है। ये वो टॉपिक्स हैं जो हर हाल में आते ही हैं, आएंगे ही इनके क्वेश्चंस। लेकिन शिफ्ट वाइज एग्जाम है, लंबी परीक्षाएं चलती हैं, पढ़ना तो भाई सब पड़ेगा। लेकिन आप इन टॉपिक्स को प्रायोरिटी पे कर सकते हो, इनको पहले पढ़ सकते हो, क्योंकि इनसे क्वेश्चंस आना कंफर्म है। लेकिन जो बचे हुए टॉपिक्स हैं वो भी आपको देखने पड़ेंगे। हाँ, कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो नहीं आते हैं, है ना। फॉर एग्जाम्पल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री टाइप के चैप्टर्स हो गए, या पॉलिनोमियल्स, बहुपद होते हैं, वो नहीं आते इसमें, तो आप उनको छोड़ सकते हो। लेकिन आप ये मान के चलिए कि इनके अलावा कम से कम अभी 7-8 चैप्टर तो ऐसे हैं जो आपको पढ़ने पड़ेंगे। रीजनिंग में अगर हम बात करें तो आप देख सकते हो कोडिंग, डिकोडिंग, मैथमेटिकल ऑपरेशन, नॉन वर्बल सीरीज, सिटिंग अरेंजमेंट, नंबर सीरीज, एनालॉजी, डाइस, डिक्शनरी, फिर लेटर सीरीज, एम्बेडेड फिगर्स, ब्लड रिलेशन, सिलोलिज, मिरर इमेज, कंपाइलेशन ऑफ फिगर्स, पेपर कटिंग, फोल्डिंग, फिगर काउंट, ये वो चैप्टर्स हैं जो हर हाल में आपको देखने को मिलेंगे। जैसे मैंने जब रीजनिंग पढ़ाया था, और इवन मैंने अपनी रीजनिंग की बुक भी आपके लिए बनाई है, मैंने लगभग रीजनिंग में 42 चैप्टर्स पढ़ाए हैं। हमने यहां पे कम मेंशन करें, लेकिन रीजनिंग में आप देखोगे तो टोटल इतने चैप्टर्स होते हैं। और रीजनिंग सबसे आसान है, किसी बच्चे को दिक्कत आती नहीं है। एक बार अगर अच्छे से ट्रिक्स और कॉन्सेप्ट समझ लिए तो रीजनिंग सबसे बन जाती है, तो इसमें कोई दिक्कत जाती नहीं है। हिंदी का आप देख लीजिए, पर्यायवाची, विलोम, शब्द विचार, तत्सम, तद्भव, शुद्ध अशुद्ध, वाक्य शुद्धि, वाक्यांश, वाक्यांश के लिए एक शब्द, जीके जीएस में भूगोल, इसके बाद पॉलिटी, इसके बाद भारत की कला संस्कृति, इतिहास, है ना,
खेल से संबंधित प्रश्न, अर्थव्यवस्था से संबंधित प्रश्न, समसामयिकी, विज्ञान, पर्यावरण, विविध। तो आप ट्रेंड आराम से देख सकते हो कि हर साल लगभग इतने इतने सवाल देखने को मिले हैं। तो आप इनका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आपको आइडिया रहेगा। ठीक है, अब हम मेन मुद्दे की बात करें कि भैया आपके पास है दिसंबर लगभग आधा गया और जनवरी फरवरी, तो हम मान के चल रहे हैं कि लगभग 60 या 70 दिन आपके पास हैं। इसमें क्या करना है, तो मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था, अगर आप एकदम फ्रेशर हैं, एकदम जीरो से शुरू कर रहे हो, तो कहीं दिमाग मत लगाओ, पूरा फोकस ज्यादा से ज्यादा अपने सिलेबस पे कवर करो। आपके दिन का लगभग पूरा समय, जितना समय आप पढ़ाई कर रहे हो, अपने सिलेबस पर लगाओ। सबसे पहले सिलेबस कंप्लीट करो, है ना। और एक चीज समझो कि आपको मैथ्स, रीजनिंग, जीके और हिंदी, इंग्लिश जो है, इसमें से एक सब पर बराबर ध्यान देना है। YouTube पे कई बार क्या होता है कि हम कुछ टीचर्स के कारण या कुछ क्लासेस के कारण थोड़े से डिस्टर्ब हो जाते हैं। हम सोचते हैं कि यार जीके की क्लासेस बहुत लग रही है तो जीडी में जीएस बहुत आएगा। मैं आपको पहले ही कह रहा हूं, जीएस पढ़ने में मजा बहुत आता है, इंटरेस्टिंग लगता है, नई नई चीजें सीखने को मिलती है। तो हमें लगता है कि यार जीडी के लिए जो है जीएस पढ़ लेते हैं, लेकिन आप ध्यान रखो उससे 20 ही सवाल आएंगे, मैथ्स से भी 20 सवाल आएंगे, रीजनिंग से भी 20 सवाल आएंगे। इसलिए हमें बैलेंस बनाना सीखना है, ना कि एक तरफ अपने तराजू का पलड़ा भारी करना है। बैलेंसिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको अभी सबसे ज्यादा जो ध्यान देना चाहिए वो देना चाहिए मैथ्स और रीजनिंग पर। ठीक है, जीएस पढ़ना है, हिंदी पढ़ना है ना। उसके बाद मैथ्स और रीजनिंग के बाद आपको सबसे ज्यादा प्रायोरिटी हिंदी, या आप इंग्लिश चुनोगे तो हिंदी पे देना चाहिए। जीएस को अभी ज्यादा टाइम या ज्यादा इंपॉर्टेंस मत दो, क्योंकि जीएस मतलब ये समझो भाई, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, ठीक है, करंट अफेयर्स, स्टैटिक जीके, इसके बाद इकोनॉमिक्स, एनवायरनमेंट, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इन सब का मतलब जीएस है। जीएस एक नहीं है। मैथ्स का मतलब मैथ्स है, रीजनिंग का मतलब रीजनिंग है, लेकिन जीएस का मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 विषय हैं। अब तुम 10 विषय पढ़ के 20 नंबर लाओगे और एक विषय पढ़कर 20 नंबर लाओगे, तो समझदारी कहां है? समझ रहे हो आप बात मेरी? इसलिए थोड़ा सा स्कोरिंग सब्जेक्ट के बेस पे अपनी रणनीति बनाओगे तो आप सही काम करोगे। और नया बच्चा जो है वो पहले ये नहीं देख पाता कि सिलेक्शन के लिए कौन से विषय इंपॉर्टेंट है, वो ये देखता है कि मुझे मजा कहां आ रहा है। मैं मजे को मत ढूंढो, स्कोर ढूंढो। स्कोर क्या बढ़ाएगा, किससे स्कोर तुम्हारा ठीक होगा, उस पर फोकस करो मेरे भाई। आप मजे के लिए मत पढ़ाई करो, वो आपको सिलेक्शन नहीं दिलाएगा। फिर एग्जाम में फेल होते हैं, फिर समझ में आता है कि भाई हमने पूरा टाइम इन पे खराब कर दिया, असली मजा तो इनके साथ था, है ना। मैं मानता हूं कि कुछ विषय पढ़ने में मजा नहीं आता है, कुछ पढ़ने में ज्यादा मजा आता है, लेकिन पेपर बनाने वाले को आपके मजे से मतलब नहीं है। उसको एक ही बात से मतलब है कि उसे सबका बैलेंस बनाना है, और उसे ऐसा बच्चा चाहिए जिसके हर विषय में अच्छी पकड़ हो, ना कि कुछ बहुत अच्छा हो और कुछ बिल्कुल भी अच्छा ना हो। तो आपको क्या करना है, आपको स्कोरिंग सब्जेक्ट से शुरू करना है। अपने दिन का सबसे ज्यादा समय अभी मैथ्स, रीजनिंग और हिंदी पे दीजिए। जीएस नहीं पढ़ना है मैं ये नहीं कह रहा हूं, लेकिन उसको कम समय दो, उसको बाद में देखेंगे। पहले स्कोरिंग सब्जेक्ट्स को खत्म करो। सोचो 10 विषय पढ़ के 20 नंबर लाओगे, मतलब 20 प्रश्न बनेंगे, और 1 2 3 3 सब्जेक्ट को पढ़ के तुमसे 60 प्रश्न बनेंगे। तो समझदारी किसमें, आसान काम कहां है? 10 किलो वजन उठाना आसान है या 3 किलो? और 3 में 60 प्रश्न बनेंगे, 10 से 20 प्रश्न बनेंगे। अगर आप इतनी सी बात समझ गए, आपका आने वाले जो 60 दिन है वो सार्थक हो जाएंगे, आपके वसूल हो जाएंगे। और अगर ये नहीं समझे और बस अंधाधुंध फॉलो करते गए, तो फिर आपको एग्जाम में समझ में तो बात आएगी। इसलिए बढ़िया टास्क और प्लान बनाओ। एग्जाम डेट का इंतजार मत करो, बेवजह समय बर्बाद मत करो, और एग्जाम ओरिएंटेड जो मैंने कहा है वही पढ़ो और उस हिसाब से प्रैक्टिस करो। मैंने कुछ प्लान भी आपको दिया है, आप इसको आराम से पढ़ना। कैलकुलेशन अच्छा करो भाई, मैथ्स में पहाड़े, वर्ग, घन सब याद करो, और अरिथमेटिक से स्टार्ट करो। आप ये समझो कि रेशो और परसेंटेज अरिथमेटिक की जान है ना। ये आपको सबसे पहले शुरू करना है। और 30 तक के पहाड़े, ठीक है भाई, कम से कम 60 तक के वर्ग और 30 तक के घन आपको याद करने हैं।
और अरिथमेटिक में रेशो परसेंटेज से चालू करो, अनुपात और प्रतिशत से। फिर आप कोई भी चैप्टर पढ़ो, वो इन्हीं के कॉन्सेप्ट से सॉल्व होंगे, फिर आप एडवांस पे आ सकते हो, है ना। ये हमने कुछ चीजें लिखी है, लेकिन मैंने आपको और बता ही दिया है। आप ये टॉपिक्स थोड़े से पढ़ लेना, तो जो मैंने अभी कहा है वो आपका यहां पे रिवीजन हो जाएगा। रीजनिंग में मुझे लगता है कि कहीं किसी को दिक्कत नहीं होती है, एक चैप्टर एक बार अच्छे से पढ़ो, आराम से चीजें बनेंगी। तो पहले सिलेबस कवर करो, प्रैक्टिस करते जाओ। तो आप ये पॉइंट्स को पढ़ लेना। जीके जीएस, देखो एक चीज बताता हूं, मैथ्स और रीजनिंग ये दो विषय मजबूत करने का तरीका है प्रैक्टिस। मतलब समझो, आपने पहले चैप्टर्स को पढ़ा, है ना, उनके कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से सीखा, ये नियम सब में लगेगा। पर मैथ्स और रीजनिंग स्ट्रांग होते हैं ज्यादा से ज्यादा सवालों को सॉल्व करने से, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करने से। जो आपके थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स होते हैं, लाइक जीके हो गया, जीएस हो गया, साइंस हो गया, एनीथिंग, ये स्ट्रांग होते हैं रिवीजन से। किससे भाई? रिवीजन से। जितना रिवाइज करोगे उतना ये विषय मजबूत होगा। प्रैक्टिस तो इन शॉर्ट दोनों में है ना, एमसीक्यूज, पीवाईक्यूज, इसके भी लगाने, इसके भी लगाने, पर भूलोगे कब नहीं? जब आप बार बार रिवीजन करोगे। और यहां कब आप चीजें नहीं भूलोगे? जब ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करोगे। तो मैथ्स रीजनिंग प्रैक्टिस वाले सब्जेक्ट्स हैं, ये थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स रिवीजन वाले हैं। जितना रिवीजन करोगे उतनी चीजें याद रहेंगी, ये बात ध्यान रखना। निचोड़ बता रहा हूं मैं आपका, ज्यादा समय ना लेके। हिंदी सेम है, आराम से बनता है, बस पढ़ो और रिवाइज करो। इंग्लिश के साथ भी सेम है ना। तो आपको अभी तो नहीं, लेकिन बाद में मॉक टेस्ट लगाना शुरू करना है, पिछले एक साल का करंट अफेयर्स पढ़ना है, जो टॉपिक कमजोर है उनकी प्रैक्टिस आपको करनी है, स्टैटिक जीके रोज पढ़ना चालू करो। तो एक कोई समय चुन लो यार कि इस समय नींद बहुत आती है, या इस समय ये पढ़ने से थोड़ा इंटरेस्ट जाग जाएगा। भाई अल्टीमेटली पढ़ना तो पड़ेगा। मन अच्छा है, बुरा है, तबीयत खराब है, अच्छी है, मूड है, नहीं है, एक बात कॉमन है, पढ़ना है, पढ़ना तो पड़ेगा, है ना। आप नहीं पढ़ोगे तो दूसरा तो आपका भाई कोई पढ़ ही रहा है। तो इसीलिए अपने कंफर्ट जोन के हिसाब से ऐसे कुछ समय तय कर लो कि यार इस समय ये विषय को पढ़ लेंगे, मन लग जाता है। अपने हिसाब से सारी चीजें प्लान करो, अपने आप को जानकर चीजें प्लान करो कि यार मुझे रात में ये पढ़ने में मजा आता है, मुझे सुबह सुबह ये पढ़ने में मजा आता है, दोपहर में ये पढ़ूंगा तो नींद कम आएगी या नहीं आएगी। अपने प्लानिंग से चलो, अपने आप को जानते हुए प्लान बनाओ, वो सबसे सक्सेसफुल है। ना कि किसी को कॉपी पेस्ट कर लो, सबसे गलत तरीका। हर एक का नेचर अलग है, हर एक की क्लॉक अलग है, हर एक की अंडरस्टैंडिंग अलग है, हर एक का दिमाग अलग है, हर एक का एक कंफर्ट जोन अलग है। तो आप अपने हिसाब से प्लान करो कब क्या पढ़ने में मजा आता है। पढ़ना तो सब है ना। वो जो इस चीज को पकड़ लेता है ना, उसका पूरा दिन वसूल हो जाता है, वो पूरे दिन में अपना बेस्ट दे पाता है। और कुछ लोग केवल कॉपी पेस्ट करते रहते हैं कि भाई किसी ने ऐसा बोला है कि सुबह 5 बजे उठना चाहिए। यार तुम्हें 5 बजे नहीं उठा जा रहा, मत उठो, 8 बजे उठो, पर उसको कवर करो। किसी के कॉपी करने से सिलेक्शन नहीं हो जाएगा। अपने कंफर्ट, अपने बेस्ट आउटपुट के हिसाब से प्लान करोगे, तब आप सही कर पाओगे। ठीक है, बाकी आप अपनी गलतियों से सीखो। एक ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है कि अपनी एक एरर बुक बनाओ, क्या गलतियां हो रही हैं उसको नोट करते चलो, समय समय पे उसको पलटाते चलो, है ना, तो वो ज्यादा सही रहेगा। तो प्रैक्टिस, मॉक टेस्ट लगाना, बढ़िया एनालिसिस करना, और उसके अकॉर्डिंग जहां जरूरत लगे वहां रिवीजन करना, यह आपका चक्र घूमते रहना चाहिए। ठीक है। और ये हमारे कुछ पुराने विद्यार्थी हैं जिन्होंने एसएससी जीडी की परीक्षाओं में झंडे गाड़े हैं, बहुत सारे बच्चे हैं। तो फिलहाल इतना ही मैं आपको बताना चाहूंगा। अगर आप चाहते हो कि एसएससी जीडी की बढ़िया तैयारी हो जाए, तो विनर्स की एप्लीकेशन पर हमने 12 तारीख से नया बैच शुरू कर दिया है। मात्र 599 इसकी फीस है, और पूरा सिलेबस बेहतरीन शिक्षकों के माध्यम से आपका कवर हो जाएगा। तो इसको आप ज्वाइन कर सकते हो, है ना। टेस्ट सीरीज भी उपलब्ध है, एसएससी का फाउंडेशन है, और ऑफलाइन पढ़ना है तो आप इंदौर आ सकते हो। और बाकी मैथ्स के हमारे कोर्सेज, मैथ्स की किताबें, हर विषय की किताब है। आपको कोई प्रैक्टिस बुक चाहिए, जीएस की, साइंस की, मैथ्स की, रीजनिंग की, हिंदी की, प्रैक्टिस किताबें, एमसीक्यूज, सब कुछ है। पूरा सेट ले सकते हो, सिंगल किताब ले सकते हो, ये सब आपको मिल जाएगा विनर्स ऐप पर, है ना। ऑफलाइन के लिए इंदौर आ सकते हो, किताबें कहीं से भी मिल जाएंगी, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है भाई, बाकी विनर्स के साथ सारे प्लेटफॉर्म्स पे जुड़े रहो, और आपको मैं बस यही शुभकामनाएं देना चाहूंगा कि तन मन धन से जुड़ जाओ,
बिल्कुल टाइम वेस्ट मत करो, समय कम है, पढ़ना बहुत सारा है। जब आप सीरियस पढ़ाई चालू करोगे ना, तब समझ में आएगा कि भाई समय वास्तव में कम है। इसलिए वेस्ट मत करो। जब तक पढ़ाई चालू नहीं होती ना, तब तक लगता है कि कल से कर लेंगे, बस शुरू कर लेंगे। लेकिन जिस दिन तैयारी चालू करोगे, उस दिन पछतावे से शुरुआत होगी, क्योंकि आपको लगेगा कि लेट हो गए। इसलिए ऑलरेडी लेट हो, अगर अभी तक शुरू नहीं करा है, कर दो शुरू, बात मान लो मेरी, ठीक है। बाकी और नए वीडियो में मिलते हैं, कुछ नई जानकारी के साथ, कुछ नए ज्ञान के साथ। शुभकामनाएं, ऑल द बेस्ट, गुड नाइट, टेक केयर, जय हिंद।